हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, यहाँ पर बहुत टाइम के बाद हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ कि आखिर इसका लॉजिक क्या है। तो 15 मिनट पर अगर आप थोड़ा सा जाकर देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जिस दिन मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तकरीबन 5600 से लेकर मार्केट गिरी थी 4400 तक। तो उसके बाद मार्केट ने ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, सपोर्ट जोन था सॉरी, ट्रेंड लाइन वाला डेली टाइम फ्रेम का, इसे कहीं ना कहीं जाकर ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देकर लिक्विडिटी ग्रैब करके इस जोन के नीचे की काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी थी। तो 15 मिनट में जाकर आपको मैं एक समझाता हूँ कि क्या हमने देखा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को काफ़ी टाइम से फॉलो करी। अगर आप देखोगे यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया, अगेन इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई। अब यहाँ से टोटली बायर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और इनको एक बेहतरीन प्रॉफिट इनकी पोजीशंस में नजर आ रहा था। तो उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई और इसी ट्रेंड लाइन से अगेन मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम करना शुरू किया। अब जो रेजिस्टेंस जोन था वो काफी ऊपर था। मार्केट यहाँ से बहुत स्लो, अगर आज का दिन देखते हैं तो बहुत स्लो 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 मोमेंटम करते हुए अप साइड में जा रही थी। तो जैसे ही इसने लास्ट वाला जो हाई था ये ब्रेक किया, तो उसके बाद की मार्केट काफी, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये वाला स्लो एरिया था। तो मैंने जस्ट वेट किया कि यार यहाँ पर कोई एक सेटअप मिल जाए डाउन साइड की एंट्री के लिए, बिकॉज कि ये जो बायर्स हैं इनकी जो लिक्विडिटी होगी ना वो डाउन साइड में होगी, क्योंकि ये यहाँ पर इंडिकेशन, कैंडल्स इंडिकेशन दे रही हैं कि यहाँ पर सेलर्स हैवी हो सकते हैं अगेंस्ट द बायर्स, बिकॉज के बायर्स यहाँ पर काफ़ी वीक हैं और ये एक स्लो बाइंग की निशानदेही है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची और मैं शिफ्ट हो गया डायरेक्ट जाकर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर हमने बिल्कुल टॉप से नीचे एक ट्रेंड लाइन देखी कि मार्केट ट्रेंड लाइन फॉलो करी। अगर आप देखो तो मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पर टैप किया, सेकंड टैप यहाँ पर किया, अब मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल गई। हमने वेट किया कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है और अगर मार्केट ऊपर वाली साइड में यहाँ पर सेलर्स को इन्विटेशन देने के बाद लिक्विडिटी जोन में आकर ऊपर वाली साइड में अगर ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी सेटअप क्रिएट होगा और अप साइड में हमें एक एंट्री इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकती है। ओके, तो हमने वेट किया कि क्या होता है। हमने जस्ट वेट किया यहाँ से, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे सेलर्स को रीटेस्ट पर इनवाइट किया और मार्केट को एक अच्छा फॉल दिखाया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर स्ट्रॉन्ग अपसाइड में आई और अगेन इसी जो हमारा ये लेवल था इसी से रिजेक्शन लेना स्टार्ट की। अब अगेन यहाँ से बायर जाएंगे। अब मैंने वेट किया कि यार अगर मार्केट यहाँ पर अगेन से बायर्स को इनवाइट कर रही है तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे करे कि अगर इसको गिरना है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग गिर जाए। तो अगर ये यहाँ से नहीं गिरती और अगेन हमारे इस रेजिस्टेंस जोन को, जो कि हमारा ये लेवल था एंट्री लेवल, इसको ब्रेक करती है ऊपर वाली साइड पे, तो मैं एक ऊपर की एंट्री बना सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि नीचे जो सेलर्स होंगे वो ट्रैप होंगे और उसके बाद जो ऊपर इनके स्टॉप लॉस लगे होंगे वो ग्रैब करते हुए मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ कि हमने क्या किया कि जैसे ही मार्केट में ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया ऊपर वाली साइड पर, तो मैंने यहाँ पर बाय किया और अपना स्टॉप लॉस लगाया कहीं ना कहीं यहाँ पर। जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, वहां पर मुझे एक कंफर्मेशन डाउन साइड की क्या मिली, मिली कंफर्मेशन के ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी और 100% मुझे श्योरिटी थी, एक्सपीरियंस था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी। अब नीचे इतने ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर हैं और ऊपर से अगर ब्रेकआउट आएगा तो बायर्स आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 95% जो बायर्स हैं वो किसी ब्रेकआउट पर ही इन्वॉल्व होंगे ना। तो हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में ये जो सेलर्स हैं इनके जस्ट एसएल खाए और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पर ऊपर जाने के लिए ट्राई करे और यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करे। और जब 95% बायर्स यहाँ पर अपने एसएल लगा लेंगे तो मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाए, बिकॉज कि मार्केट ऊपर काफी टाइम से बाइंग वाली साइड पे एंट्रीज करवा चुकी है। तो अगर ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो सकती है। तो मैंने अपने माइंड में यही रखा और जब मैंने ऊपर वाली साइड पे एंट्री ली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एंटर किया और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि मार्केट अगर ऊपर आती है, ये हमारा सेटअप फेल होता है लिक्विडिटी, तो हमें ऊपर से जब बायर्स ट्रैप होंगे तो डाउन साइड में एंट्री मिल सके। तो एज इट इज ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर गई, हमें प्रॉफिट दिखाया, बट उसके बाद डायरेक्ट मार्केट आकर नीचे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल खाई और उसके बाद इसने ऊपर से बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ से जो बायर्स आए होंगे और यहाँ से बायर्स आएंगे उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे नीचे वाली साइड पे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड में बनाई, तो मैं समझ गया कि अब मार्केट यहाँ पर इस सेटअप को, जो कि ब्लैक बॉक्स हमारा सेटअप है, ब्लैक बॉक्स, इसको 100% रिस्पेक्ट करेगी। तो रेड बॉक्स जैसे ही फेल हुआ लिक्विडिटी सेटअप, तो हमने ब्लैक बॉक्स पर एंट्री ली।
एसएल हमारा जस्ट 97 पिप्स का है और टेक प्रॉफिट हमारा 1:2 है, सिंपली बिकॉज कि हम अभी अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। सो हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने होंगे बिकॉज कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारा ये लॉजिक सही है, बिकॉज के लॉजिक तो बिल्कुल 100% इस ट्रेड के पीछे सही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से मार्केट ने यहाँ से बायर्स को ट्रैप कर चुकी है और नीचे से जो सेलर्स थे इनके स्टॉप लॉस इस वीक में हिट हुए होंगे और बायर्स यहाँ पर इस वीक में 100% अपनी एंट्रीज बना चुके होंगे और इनके स्टॉप लॉस होंगे अब डाउन साइड में। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर मार्केट हमारे प्लान को फॉलो करती है तो इसे जाना तो डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिकॉज के जो इन बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो भी इस रेजिस्टेंस के नीचे होंगे, स्पॉट के नीचे होंगे, और इन बायर्स ने जो यहाँ से एंट्रीज की होंगी उनके स्टॉप लॉस भी डाउन साइड में होंगे। और सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि आरएसआई भी हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड की एंट्री दिखा रहा है ओवरबोर्ड जोन से। तो देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो अभी तो मार्केट हमारे एंट्री लेवल के पास ही चल रही है, बट अगर हमारा लॉजिक सही होगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए, बिकॉज कि ये बड़ा ऑब्वियस सा सेटअप है कि मार्केट में बायर्स इनवाइट करें और मार्केट ऊपर निकल जाए। सो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, लेट्स गो। इफ आई एम राइट प्रूव मी, इफ आई एम राइट मार्केट प्लीज प्रूव मी, इफ आई एम राइट मार्केट प्लीज प्रूव मी। देखो हमने कितना वेट किया गाइस, अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर आए थे, मार्केट यहाँ से मूव कर रही थी और हमने एंट्री लिया 2 घंटे और 20 मिनट के बाद, और पूरे लॉजिक के साथ। अब देखो कितने लोग मरे होंगे यहाँ पर, आई कैन शो यू। जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर उड़े। अब जिन्होंने यहाँ पर इस लो के नीचे बाय किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर उड़े। अब जिन्होंने यहाँ पर बाय की सेल किया होगा उनके गेन मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस हंट किए। फिर जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा काइंड ऑफ, वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर। अब जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया ना, वो जस्ट यहाँ पर ही सर्वाइव कर रहे हैं, देखो इस ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट जोन के नीचे। बिकॉज देखो बाइंग फिर बाइंग फिर बाइंग फिर बाइंग। अब यहाँ से वो 100% अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाकर सर्वाइव कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर निकल जाए। लेकिन मार्केट को ऐसा करना नहीं चाहिए, इन ज़्यादा इन्हें स्टॉप लॉस और उसके बाद इतनी बड़ी रैली, ये कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मार्केट यहाँ से स्पाइक देती है ना इस रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के नीचे, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में निकल जाएगी। काफ़ी एसएल हंटिंग हो चुकी है, अब मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग मूव देना चाहिए। देखो इस रेजिस्टेंस के नीचे 100% लोग अपने स्टॉप लॉस लगा कर बैठे होंगे, इस सपोर्ट जोन के नीचे, सॉरी। तो अगर मार्केट देखो ना कितना टाइम यहाँ से बाय, फिर बाइंग फिर बाइंग फिर बाइंग। अब कितने ज़्यादा बायर्स ने यहाँ पर बाय किया और अपने स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगाए होंगे। तो और सेलिंग में अगर देखोगे तो देखो यहाँ से जिन्होंने सेल किया था इस वीक में उनके स्टॉप लॉस गए। अब जिन लोगों ने इस कैंडल के ऊपर सेल किया उनके भी स्टॉप लॉस जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल का ब्रेकआउट। तो अगर ऊपर निकलती है तो नो डाउट हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, बट हमें देख सीखने को भी मिलेगा ना। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि आखिर मार्केट बायर्स को पैसा बना कर देती है जो कि ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, या फिर हम स्मार्ट प्लेयर्स को कि जो यहाँ पर सेल करके बैठे हैं जहाँ पर 95% लोगों ने बाय किया हुआ है। लेट्स सी। तो हम अपने एसएल के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, बिकॉज कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी जब ये मूव हो रहा था, तो इसमें हमने एंट्रीज नहीं की और एक छोटा सा प्रॉफिट हमने सिक्योर करके रखा हुआ था जो कि हमें अभी इसमें सर्वाइव होने के लिए हेल्प करेगा। यस एग्जैक्टली, छोटा सा बिल्कुल स्टॉप लॉस है और 1:2 का हमारा टेक प्रॉफिट है। अगर ये यहाँ से निकल दिया तो आपको एक बड़ी कैंडल डाउन साइड में देखने को मिलेगी, बिकॉज के जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो स्टॉप लॉस एक ही वीक में ग्रैब होंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी भी मार्केट हमारे लेवल पर चल रही है, होपफुली कि ये बाय डाउन साइड में आ जाए, बिकॉज कि अब देखो यहाँ से मैंने बाय किया एज अ रिटेलर, मेरे स्टॉप लॉस यहाँ, यहाँ से मैंने बाय किया इसके ऊपर, मेरे स्टॉप लॉस यहाँ, यहाँ से मैंने बाय किया इसके ऊपर, मेरे स्टॉप लॉस यहाँ। अब जब ये पोजीशंस बायर्स की होंगी ना, तो अब देखो कि इन्होंने यहाँ पर बाय किया, फिर रीटेस्ट पर बाय किया, फिर रीटेस्ट पर, फिर रीटेस्ट पर, तो इनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में, और मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस को ही हंट करने डाउन साइड में जाती है ना। तो हम जस्ट
इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ना कि किसी इंडिकेटर को। तो हमें यहाँ पर जाना चाहिए डाउन साइड में, इसलिए हमने अपनी एंट्री प्लान की और हमारा सेटअप भी था यहाँ पर ब्लैक बॉक्स, जो कि हमने प्रैक्टिस करना है अभी तक। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुकी है, अगर आप देखोगे ना, तो अब मोमेंटम असल में यहाँ पर साइडवेज होने का मतलब पता है क्या? यहाँ पर साइडवेज होने का मतलब है कि बिग प्लेयर जस्ट रिटेलर्स को बुला रहे हैं ताकि लिक्विडिटी क्रिएट हो, और जैसे ही वो लिक्विडिटी, इनफ लिक्विडिटी क्रिएट होगी, फिर वो अपना मूव या तो अप साइड में करेंगे या डाउन साइड में। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी चाहिए, बिकॉज के एक चीज और नोट करें तो इस लेवल पर, ये जो लेवल है, सॉरी मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखो, अभी देखना जरा गौर से, ये देखो, अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने जैसे ये बनाया तो इसको गिर जाना चाहिए था, बट ये यहाँ पर सस्टेन कर रही है। और जब मार्केट किसी लेवल पर सस्टेन करती है, मतलब कि वहां पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये कैंडल यहाँ पर अगेन अप साइड में जाती है तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड जाने की कोशिश की, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, अब मार्केट को इस कैंडल पर गिर जाना चाहिए। अगर ये कैंडल यहाँ पर हमें इस जोन के नीचे नहीं नजर आती तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। मार्केट हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री पर चल रही है, ये कैंडल का डाउन साइड में आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के देखो ना कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, सेलर्स खत्म हो चुके हैं अब यहाँ पे। अब जिन सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया था वो खत्म हो चुके हैं। अब जस्ट यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रही थी, उसके भी जो स्टॉप लॉस थे ऊपर वाली साइड पर, इस कैंडल में बायर्स को इनविटेशन मिला और सेलर के स्टॉप लॉस गए। अब इस कैंडल को डाउन साइड में आना चाहिए, बिकॉज कि यही वो रीजनेबल कैंडल है, यही वो विनिंग कैंडल है जो हमें मूव दे सकती है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो फिर हम इस एंट्री से निकल जाएंगे, बिकॉज के यहाँ पर मार्केट फिर साइडवेज हो चुकी होगी और मोमेंटम अप साइड में फिर बिल्ड होने का चांस बढ़ जाएगा, बिकॉज के इस रेजिस्टेंस के ऊपर जितने ज़्यादा कंसोलिडेशन होगी, मतलब कि उतने ज़्यादा सेलर्स आ रहे होंगे। तो अभी कैंडल क्लोज हो चुकी है और 15 मिनट पर जाकर देखते हैं। तो 15 मिनट पर भी हमें एक कैंडल नज़र तो आ रही है कि मार्केट डाउन साइड में बन रही है। तो अगर ये कैंडल निकलती है डाउन साइड में तो स्ट्रॉन्ग निकलेगी, वरना ये कैंडल हमारा एसएल हिट कर जाएगी। तो ये देखो, अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है गाइस, लेट्स सी। तो ये कैंडल अगर 15 मिनट की कैंडल, बिकॉज कि आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में जा रहा है, और अगर ये ऐसे मोमेंटम देता है और ये कैंडल डाउन साइड में बन जाती है तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस, नहीं लगेगा। चलो गाइस, तो फिर से सपोर्ट देखो यार, 1 मिनट पर आपको दिखाऊं क्या हो रहा है। ये देखो, फिर से सपोर्ट ले रही है, मतलब कि बायर्स को इनविटेशन मिल रहा है। दिस इज इनसेन। ये तो हमें कंगला कर, अब डर लग रहा है भाई अगर ये सपोर्ट का। चलो गाइस, देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीता कौन हारा। बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रही है मार्केट, बहुत ज़्यादा। जब तक बायर सेलर्स थक नहीं ना जाएंगे, हम अपनी उम्मीद खो देंगे, तब तक ये या तो अप साइड में मोमेंटम नहीं करेगी या डाउन साइड में मोमेंटम नहीं करेगी। अब देखो, उसी रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर से मार्केट 1 2 3 और ये 4 चौथी दफ़ा अप साइड में जाने की ट्राई कर रही है। तो जिन्होंने अब यहाँ पर बाय किया होगा, अगेन स्टॉप लॉस डाउन साइड में लगाए होंगे। लेट्स फाइंड आउट कि कौन सही है और कौन राइट। लॉजिकली मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए, बट अब गलत भी हो सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर वाली साइड में निकल जाती है। तो देखते हैं गाइस के क्या होता है, लेट्स सी। तो कैसे हैं आप लोग? आपको नज़र आ चुके होंगे रिजल्ट्स। तो फाइनली जैसा आपको बोला था कि अगर इस सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम देगी और इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। तो देखो क्या हुआ कि इस कैंडल का साइज देखो गाइस, 90% हमारा टारगेट यहाँ पर आकर हिट हो चुका था, बट हमने वेट किया और अगली ही कैंडल में हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, जस्ट 2 कैंडल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ आर पेशेंस, आर साइकोलॉजी। तो आपको सीखने में क्या मिला ज़रा वो देखो।
तो आपको सीखने में मिला कि कभी भी अपने सेटअप के अलावा ट्रेड मत करो। मुझे यहाँ पर मेरा सेटअप मिला, मैंने पहली ट्रेड अप साइड में ली, बट जैसे ही मेरा लॉजिक डाउन साइड में भी था कि अगर ये सेटअप फेल होकर डाउन साइड वाला सेटअप मेरा ब्लैक बॉक्स बनता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर एंट्री करूँगा, बिकॉज कि 100% श्योरिटी है कि मुझे उसमें प्रॉफिट होगा। और ऐसा ही हुआ। अगर आपके सामने पीछे आप वीडियो देखो क्या हुआ और यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे माइंडसेट कि हमने इसको पेशेंस के साथ होल्ड किया, मार्केट ने यहाँ पर हमें कम से कम कितना टाइम सस्टेन करवाया, जस्ट 45 मिनट 5-5 मिनट की हमारी कैंडल्स हमें यहाँ पर पेशेंस बिल्ड करवाया। जैसे ही मार्केट में ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए डाउन साइड में आ गई। अभी भी मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कर सकती है, बिकॉज कि हमारी ये ट्रेंड लाइन जो फॉलो हो रही है 15 मिनट पर, इसे भी आकर मार्केट टैप करेगी। और अभी अगर इस लो के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस तक अप साइड में भी मोमेंटम कर सकती है, बिकॉज कि अब जो डाउन साइड में सेलर्स होंगे, इन्होंने सेल किया होगा, इनकी लिक्विडिटीज ऊपर होंगी और ये एक काइंड ऑफ ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इसके ऊपर के जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं सॉरी, उनके स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को टैप करने जा सकती है। बट वी आर डन फॉर द डे। आज हमारा डे क्लोज है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड लक।